अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप वो तमाम स्टूडेंट, आप वो तमाम तलबा व तालिबात जिन लोगों ने मदरसा बोर्ड से फ़ौक़ानिया या मौलवी का फॉर्म भरा है या भरने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आज आपको हम बताएंगे कि किस एतबार से आपको अपने इम्तिहान की तैयारी करनी है। फ़ौक़ाने वाले स्टूडेंट को बताऊंगा कि कितने सब्जेक्ट का उनका एग्ज़ाम होगा और कौन कौन सा होगा, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मौलवी के अंदर भी पहले से सिस्टम चेंज हो गया है। जिस तरह स्कूल के अंदर इंटर में आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, इसी तरह आपके मौलवी इम्तिहान के अंदर भी 3 नहीं बल्कि 4 चीज़ों को दिया गया है। आप किसको चूज़ करते हैं, आपकी चॉइस क्या है, किन मौजू का इंतखाब करते हैं, उसी हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि किन के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप चाहते हैं कि मुकम्मल तौर से आपके इम्तिहान फ़ौक़ानिया या फिर मौलवी की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल उर्दू की अहमियत को सब्सक्राइब कर लो। इंशाअल्लाह फॉर्म भरा जाएगा उस वक्त लेकर के इम्तिहान में जाने से पहले तक आपको मुकम्मल गाइडलाइंस करूंगा, और बिल्कुल आपको उर्दू में जितनी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों का नोट्स भी मुकम्मल कंप्यूटराइज तैयार कर लिया गया है। खुसूसी तौर पे ऑब्जेक्टिव का आप सबको दिया जाएगा अगर आपकी ख्वाहिश होगी तब, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले फ़ौक़ानिया का। तो जो स्टूडेंट फ़ौक़ानिया का इम्तिहान देने जा रहे हैं 2025 में, यानी कि 24 के अंदर आपका फॉर्म भराएगा, 2025 में आप इम्तिहान देंगे, तो आपके लिए है ये जो दिखाया जा रहा है, ये शेड्यूल है 2024 का, ठीक है। लेकिन इसी हिसाब से तमाम चीज़ें आपका होगा जो पिछले इम्तिहान में हुआ था। देखिए आपको पढ़ना क्या है, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले देखते हैं फ़ौक़ानिया वालों को दिखाते हैं। फ़ौक़ानिया सबसे पहले आप जानिए इसमें कितने आपके सब्जेक्ट हैं, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। नंबर 1 में आपका उर्दू आएगा, क्या आएगा, ये फ़ौक़ानिया खाका है। नंबर 1 में आपको उर्दू पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2 में आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। 3 में आपको हिसाब पढ़ना पड़ेगा। 4 में आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, और 5 में आपको मुताले समास जो तारीख़ होता है, हिस्ट्री है, और 6 में आपको अंग्रेज़ी, और 7 में आपको दिनियाते अव्वल, 8 में दिनियाते दोम, और 9 में आपको अरबी, और 10 में आपको फ़ारसी। याद रखिएगा ये 10 सब्जेक्ट का इम्तिहान आपको देना होगा, ठीक है ना। ये टाइमिंग जो देख रहे हैं इससे कोई मतलब आपको नहीं है, क्योंकि ये टाइमिंग आपका आगे पीछे होता रहेगा, दिन भी आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको टोटल 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। कितना पढ़ना है, 10 पढ़ना है। ये भी याद रखें कि पास होने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 30 नंबर तो लाना ज़रूरी है। कितना है, 30 नंबर ज़रूरी है, याद रखिएगा। नंबर 1 उर्दू, 2 में हिंदी, 3 में हिसाब, 4 में साइंस, और 5 में आपके मुताले समाज, 6 में अंग्रेज़ी, 7 में दिनियात अव्वल, और 8 में दिनियात दोम, और 9 में अरबी, और 10 में फ़ारसी। इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों को मैं आपको पढ़ाऊँगा, सिर्फ एक मैथ नहीं पढ़ाऊँगा, बाकी जितने हैं मैं इंशाअल्लाह 8-9 सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल डिटेल्स पढ़ाऊँगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी पढ़ाऊँगा। चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और राब्ता कायम रखना। मेरा राब्ता नंबर कितना है, 80 84 92 80 92। उसको लिख देता हूँ, देख लीजिए, 80 84 92, फिर यहाँ लिखिए 80 और 92। यह हमारा राब्ता नंबर हो गया। आप हमसे राब्ता करके वीडियो और PDF बराह रास्त ले सकते हैं। पिछले साल हमने फ़ौक़ानिया को नहीं पढ़ाया था, मेरे पास कंटेंट नहीं था, इस साल हमने तैयार कर लिया है। इंशाल्लाह आपको फ़ौक़ानिया वाले को भी और मौलवी वाले को भी मुकम्मल तौर से पढ़ाऊँगा। अब आइए देखते हैं उनके बारे में। किन के बारे में, जो लोग मौलवी का फॉर्म भरेंगे, इनके अंदर आप सबसे पहले जानेंगे कि आपके अंदर आपके मौलवी में 4 फैकल्टी है। कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन है वो आपको दिखा दे रहा हूँ।
4 विकल्टी में नंबर 1 में आपका आर्ट्स आएगा। आर्ट्स वाले बच्चों को क्या पढ़ना है? 2 में आएगा साइंस, साइंस वाले बच्चों को क्या पढ़ना है? 3 में आएगा आपको कॉमर्स, इनको क्या पढ़ना है? और चौथा आता है इस्लामियात। क्या आता है? इस्लामियात। इसमें आपको क्या पढ़ना है? ठीक है, बहरकैफ तो ये 4 हो गए। अब आप सब आदमी अपने अपने हिसाब से सबसे पहले जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते वक्त उन मौलाना साहब से, हेड मास्टर से, मौलवी से पता करेंगे कि आपका फॉर्म किस लेवल में भरा गया है। आर्ट्स में भरा गया है, साइंस से भरा गया है, या फिर आपका पता कीजिएगा आर्ट्स में भरा गया है, साइंस में भरा गया है, मौलवी में है, या फिर आपका इस्लामियात में है। ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर इस्लामियात दिया हुआ है। क्या दिया है? इस्लामियात। तो ये भी आपको जानना है कि आपने फॉर्म किस में भरा है। आर्ट्स में भरा है, साइंस में भरा है, कॉमर्स में भरा है, या इस्लामियात में पढ़ा है। अब फिर चारों को मैं अलग अलग बताऊंगा किनको क्या पढ़ना है, किनको क्या छोड़ना है। इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही काम की वीडियो है। 2024 में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, अब उम्मीद है कि बिहार बोर्ड हमेशा ऐसा ही करेगा जिस तरह इंटर में करता है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, और इस तरह यहाँ भी यही है। लेकिन यहाँ पे इस्लामियात दिया, चूँकि इस्लामिक कल्चर के बारे में है, इसलिए आपको इस्लामियात भी इख्तियार दिया गया क्या पढ़ना है। अब सुनिए ध्यान से। तो जो लोग अब यहाँ से आइए, शुरू करते हैं एक एक करके। जो सबसे पहले आर्ट्स वालों का, कि आर्ट्स वालों को कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा ताकि आपको इम्तहान देने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो। नंबर 1 आर्ट्स वाले लोग, इनको पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है ये अंग्रेज़ी, हिंदी और फारसी दिया हुआ है। इसमें से किसी एक को आपको इम्तिहान देना होगा। या तो हिंदी लीजिए, अंग्रेज़ी लीजिए, या फिर आप फारसी लीजिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हेड मास्टर जो है, स्कूल का जो है स्टाफ है, उन्होंने आपका फॉर्म किस चीज़ से भरा है वो आपको पता कर लेना होगा। जब पता कर लेंगे तो एक ही कोई आपको पढ़ना होगा, पूछ लीजिएगा कि हमारा फॉर्म किससे भराया है। ठीक है ना, अंग्रेज़ी चूज़ किए हैं कि हिंदी किए हैं कि फारसी किए हैं, तो आपका इन तीनों में से कोई एक करना होगा। दूसरे तारीख़ पढ़ना, आपका हिस्ट्री आपको पढ़ना है, तो ये इसमें से एक हो गया, और एक यहाँ हो गया, 2 आपका हो गया। ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको जोग्राफिया पढ़नी है। क्या पढ़ना है? जोग्राफिया। उसके बाद आपको सियासियात पढ़ना है। ठीक है ना। तो हो गया आपका 1, 2, 3, 4, ये 4 पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको माशियात पढ़ना है। क्या पढ़ना है? माशियात पढ़ना है। उसके बाद होम साइंस पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद से आपको दिनियात अव्वल पढ़ना है, और दिनियात दोम पढ़ना है, और अरबी पढ़ना है, और आपको उर्दू पढ़ना है। अब इसको गिन सकते हैं ऐसे करके कि इसमें से एक पढ़ना है, एक यहाँ पढ़ना है, 2, एक यहाँ पढ़ना है, 3, एक यहाँ पढ़ना है, 4, एक यहाँ पढ़ना आपको 5, एक यहाँ है 6, एक यहाँ 7, एक यहाँ 8, एक यहाँ 9, और एक यहाँ 10। यानी आप मॉडर्नी जो आर्ट्स वाले हैं इनको भी 10 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। याद रखिएगा, जो लोग ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स लेंगे उनको बहुत ही फ़ायदा है। जिस क्षेत्र में जाएँ आराम से वो जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन है साइंस में, साइंस लेते हैं तो स्कूल के बच्चों की टक्कर देंगे। आप जिस विभाग में जाएँ आराम से अपना एडमिशन BA में करा सकते हैं। ठीक है, ये आर्ट्स वाला हो गया, आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आइए चलते हैं किसमें? साइंस वालों में, कि इनको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि साइंस वालों को भी आपको इन तीनों में से किसी एक ही को आपको चुनना है। अंग्रेज़ी, हिंदी और फारसी, जो आप चूज़ किए होंगे, फॉर्म में टिक लगाए होंगे, वही आपका पेपर आएगा। ठीक है ना। एक तबियात पढ़ना आपको, 2 हो जाएगा। कीमिया पढ़ना है, 3 हो गया। हयातियात और हिसाब जो दिया है, तो हयातियात कहते हैं बायोलॉजी को। क्या कहते हैं? बायोलॉजी को। और हिसाब जानने में कहते हैं मैथ करते हैं। तो ऊपर 1, और ये 2, और ये 3, और ये 4, ये आपका 4 हो जाए सब्जेक्ट। ठीक है ना। उसके बाद से आपको दिनियात अव्वल पढ़ना है, 5, दिनियात दोम पढ़ना है, 6, और अरबी पढ़ना है आपको 7, और उर्दू पढ़ना है आपको 8। यानी अरबी, उर्दू, दिनियात तो सबको पढ़ना है, चाहे आर्ट्स वाले हों या साइंस वाले हों। लेकिन फ़र्क क्या है? यहाँ पर कीमिया है, हयातियात यानी कि आपको बायोलॉजी पढ़ना होगा, नहीं तो हिसाब पढ़ना, कोई एक आपको लेना होगा। ठीक है, ये आपके आर्ट्स साइंस वालों को 8 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। आर्ट्स वाले को 10, साइंस वाले को 8। नेक्स्ट देखते हैं जो कॉमर्स वाले हैं उनको क्या पढ़ना है। तो देखिए, ये जो कॉमर्स वाले हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, और साथ में इस्लामियात वाले को भी आपको बताऊँगा। ये जनाब कॉमर्स वाले हैं,
इनको भी वही रहेगा, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी में से किसी एक को आपको चूज करना होगा। पहले पता कर लीजिएगा इम्तिहान से बहुत दिन पहले कि आपके टीचर ने इस पर टिक लगवाया है। अंग्रेजी तो अंग्रेजी सिर्फ पढ़ना है, हिंदी फारसी छोड़ देना है। हिंदी पर टिक लगाया तो आपको फारसी और अंग्रेजी छोड़ देना है, और आपका फारसी अगर लगाए तो आपको दोनों छोड़ करके आपको फारसी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये हो गया। उसके बाद बिजनेस स्टडी रहेगा, एक 2 हो जाएगा। अकाउंटेंसी रहेगा आपको 3 हो जाएगा। माशियात रहेगा आपका, ये 4 हो गया। और उसके बाद से फिर दिनियात अव्वल है, दिनियात दोम है, और उसके बाद उर्दू है और अरबी है। तो मेन हो गया आपका अरबी, उर्दू 2, दिनियात 3 और दिनियात दोम 4। उस पर से एक को चुना है 5, यहाँ एक 6, एक 7, एक 8, यानी कि 8। कॉमर्स वालों को भी 8 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। कितने? 8। साइंस वालों को भी 8 और कॉमर्स वालों को भी 8। लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं उनको 10 सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी होगी। जब वीडियो समझ में नहीं आया दोबारा फिर सुन लीजिएगा, नहीं तो आप मुझे कॉल भी व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। ये हो गया। अब आइए देखते हैं इस्लामियात वालों का क्या सिस्टम है। जो मदरसे के ख़ास प्रोडक्ट होते हैं उनको बारे में आपको समझना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर इम्तिहान में आपको दिक्कत और परेशानी बढ़ सकती है। भाई देखते हैं इस्लामियात वालों को, इनको कितने चीज़ का इम्तिहान देना है। नंबर 1 इनका भी वही है, अंग्रेज़ी, हिंदी और फारसी में किसी एक को आपको चूज़ करना है। अंग्रेज़ी, हिंदी, फारसी में से किसी एक को आपको चूज़ करना है। उसमें आपका पेपर आएगा जो आपने टिक लगाया होगा। नंबर 2 में है दिनियात अव्वल, 3 में है दिनियात दोम और 4 में है दिनियात सोम। यानी कि दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, दिनियात सोम, तीनों दिनियात इस्लामियात वालों को पढ़ना होगा। बाकी लोग जो हैं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वाले, इन लोगों को सिर्फ दिनियात अव्वल, दिनियात दोम ही पढ़ना है। इनको दिनियात सोम की इम्तिहान नहीं देना है, ठीक है। तो ये 4 हो गए। उसके बाद तारीख़ इस्लाम रहेगा आपका, ठीक है। उसके 5 में इस्लामी सियासत, इक़्तिसाद, यानी इस्लाम के बारे में हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 और अरबी एगो 7, उर्दू एगो 8, यानी कि आपको, यानी कि इस्लामियात वालों को 8, कॉमर्स वालों को भी 8। फिर देखिएगा इस्लामियात वालों को 8 सब्जेक्ट पढ़ना है, कॉमर्स वालों को भी 8 सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस वालों को भी आपको क्या पढ़ना है, 8 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, और आर्ट्स वालों को आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना है। ये डिटेल्स आप जान लीजिएगा। याद रखिए, खुलासा ही निकला कि आप जो उर्दू के इम्तिहान देने जा रहे हैं मौलवी का, तो आपको दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, अरबी और उर्दू ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा सारे ही बच्चों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन तमामों के लिए, चारों फैकल्टी वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए और फिर इस्लामियात वालों के लिए, चारों के लिए स्टूडेंट के लिए हमने वीडियो बना रखा है। इंशाअल्लाह आपको एक एक करके वीडियो दी जाएगी और बिल्कुल कंप्यूटराइज आपका ऑब्जेक्टिव होगा। आपके 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे हर सब्जेक्ट से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और हम इंशाअल्लाह आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, साथ में आपको ग्रामर पढ़ाएंगे, मजमून लेटर सब कुछ सिखाएंगे। शर्त यह कि आप मेरे साथ मुकम्मल तो जुड़े रहिए। याद रखिएगा, आप तमाम को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 80 84 92 80 92। फिर इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, 80 84, देखिए 80 84 92 80 92 पे आप कांटेक्ट करके हर स्टूडेंट अपना अपना आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का जो लोग हैं वो लोग हमसे PDF ले सकते हैं। बिल्कुल कंप्यूटराइज ऑब्जेक्टिव भी देंगे आपको और सब्जेक्टिव देंगे। और इंशाअल्लाह इस तरह तैयारी करेंगे, अगर आप लगन से पढ़ेंगे तो इम्तिहान में कोई आपको 80 और 90 प्लस नंबर से रोक नहीं सकता है। उम्मीद की मेरी बात आपको समझ में आएगी। मिलता हूँ फिर दूसरी वीडियो में बिल्कुल शुरुआत लेकर के, तब तक के अल्लाह हाफिज़।